नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका शाम का समय है, इनका भोजन का वक्त हो गया है बकरियों को, और अभी थोड़ी देर बाद इनको भोजन मिलेगा। चारा जो मैं डालूंगा थोड़ी देर बाद डालूंगा। उससे पहले मैं आज अपनी बकरियों को वैक्सीनेशन करने जा रहा हूं, तो जिससे मैं कि समझा कि एक वीडियो बना दूं ताकि सभी भाई लोग जागरूक हों और सभी जो बकरी पालन किए हुए हैं वो वैक्सीनेशन बराबर करें, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है बकरी पालन में। अगर वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो जो वायरल बीमारियां होती हैं, अगर उनके चपेटा में अगर आप आ जाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज मैं FMD HSVQ जो ट्रायोवैक के नाम से कंबाइंड वैक्सीन आती है उसको करने जा रहा हूं, और आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे वैक्सीन करूंगा। तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि वैक्सीन जो है वो बरसात से पहले लगा देना चाहिए, लमसम लास्ट जून में लगा देना चाहिए। तो मुझे ये 1 जुलाई लग गया है वैक्सीन लगाने में। जरूरी नहीं है कि जब ये वैक्सीन लगाया जा रहा है और ये जब वीडियो बनाया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वीडियो तुरंत अपलोड कर दिया जाए। 2, 4, 6 दिन 10 दिन लग सकते हैं अपलोड होने में, जिससे समय 15 जुलाई 20 जुलाई तक हो सकता है। तो आप बोले आप 20 जुलाई को लगाएं, तो नहीं, मैं पहले ही लगा दिया हूं, वीडियो बाद में भी अपलोड हो सकता है। तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात से बचने के लिए, बरसात में जो बीमारियां आती हैं उनसे बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए अगर आप बकरी पालन किए हुए हैं तो प्रॉपर आप सारी वैक्सीन लगाएं। और वैक्सीन का जो कोल्ड चेन मेंटेन होता है उसको मेंटेन करके ही लगाएं। ऐसा ना है कि आप लाएं और वैक्सीन गर्म हो गई इसको लगा दिए, तो फिर कोई वैक्सीन आपका माने नहीं है, वो काम नहीं करेगा। तो सारी वैक्सीन आप लगाएं। बकरी पालन में अगर सक्सेस होना है, गोट फार्मिंग करना है, आपको उसमें टिकना है, तो आप सारी वैक्सीन लगाएं। और जैसे कि आप मुझे जान रहे हैं कि मैं एक गोट फार्मर हूँ, मैं कोई पर्सनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं कोई ट्रेडर हूँ कि मैं बकरियां लाकर बेचता हूँ और फिर अपने फार्म पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एक फार्मर हूँ, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। जो मेरे फार्म पर समस्या आती है, जिसका मैं उसका समस्या का निराकरण करता हूँ, वही आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि कोई भी भाई को अगर कोई भी समस्या आता है, कोई बीमारी से कोई क्या है, तो अगर उसको लाभ मिलता है तो एक हद तक वो भी बकरी पालन में सरवाइव करेगा। तो अगर आप बकरी पालन करना है तो सबसे मेन मुद्दा, जैसे मैं बताया आपको, कि फार्मिंग में आपको वैक्सीनेशन जरूरी है और वैक्सीनेशन आपको करना है। अगर वैक्सीनेशन आप नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगाता हूँ फिर भी मेरी बकरियों को कुछ नहीं होता है। तो मेरे भाई, बकरी को जब बीमारी आएगी तो आपसे पूछ कर नहीं आएगी। अच्छा है कि नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, भगवान करे कुछ ना हो, आप बिल्कुल आपका फार्म आगे बढ़े और आप सरवाइव करें, उसमें 2 पैसा कमाएं। लेकिन आप वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन लगाने में चूक न करें, क्योंकि जब बीमारी आएगी तो आपसे पूछ कर नहीं आएगी कि हाँ मैं आने चल रहा हूँ, आप वैक्सीनेशन किए हैं कि नहीं किए हैं। तो फिर उस समय जब आ जाएगी तो फिर आप उसमें बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए आज मैं FMD HSVQ का जो वैक्सीन ट्रायोवैक रक्षा के नाम से आती है, तीनों कंबाइंड, उसको लगाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं ET+PD का वैक्सीन लगा चुका हूँ और उसका बूस्टर डोज भी लगा दिया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जो पुराने पशुपालक हैं, जो बकरी पालन किए हुए हैं, वो जानते हैं कि वैक्सीन, जैसे ET+PD का अगर वैक्सीन लगा दिया तो 21 दिन के पहले आप दूसरी वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, या उसका बूस्टर डोज आप 21 दिन के पहले नहीं दे सकते हैं। तो एक वैक्सीन से दूसरी वैक्सीन की गैपिंग कम से कम 21 दिन होनी चाहिए। 21 दिन के पहले आप न लगाएं, नहीं नुकसान कर देगी। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो मैं खाने का एरिया अंदर बनाया हूँ, वहाँ पर ये सारी बकरियाँ हैं, क्योंकि बाहर बरसात हो रही है, मौसम गड़बड़ चल रहा है। तो अब इसी के लिए मैं बताता हूँ कि फार्म का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया बनाएं कि आपको कोई भी मौसम में दिक्कत ना हो, खिलाने में, बकरियों को रहने में। तो इस तरीके का अगर आप बनाते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। जैसे आप बाहर जरा दिखा दीजिए, बारिश हो गई है,
तो बकरियां बाहर जो घूमने का एरिया है वहाँ नहीं जाएंगी और यहीं अंदर जो मैं बनाया हूँ इसी में खाएंगी और यहीं रहेंगी। और रात में जो अंदर का पार्टीशन बनाया है वो बिल्कुल सूखा हुआ है, वो सफाई करके चूना पाउडर का छिड़काव कर दिया गया है। रात में वहाँ आराम करेंगी, तो इससे हमें फार्मिंग करने में एक हद तक आराम होगा। इसलिए जब आप फार्मिंग करेंगे, जब फार्मिंग उतरेंगे तो तब वो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे करना होता है। तो चलिए, ये तो बात की बात है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे FMD HS+BQ का जो वैक्सीन लाया हूँ वो लगाने जा रहा हूँ और कैसे लगाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैं आइस क्यूब रखा हूँ, बर्फ रखा हूँ, क्योंकि बर्फ से बाहर अगर निकाल देता हूँ तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वैक्सीन गर्म हो जाएगी तो फिर काम नहीं करेगी। तो चलिए देरी न करते हुए मैं अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन करके आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये वैक्सीन है, रक्षा ट्रायोवेक के नाम से है, FMD जिसे फुट माउथ डिजीज कहते हैं, और ब्लैक क्वार्टर, और इसमें 3 वैक्सीन मिली हुई है। इसको ज़्यादा देर तक मैं बाहर नहीं रख सकता क्योंकि ये गर्म हो जाएगी तो फिर बेकार हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं लगाता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ कैसे लगता है, कितना लगता है। तो ये वैक्सीन आप मान के चलिए कि 1 ml गहराई, मांस की गहराई में लगेगा। ये बकरी को, चाहे बकरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, 1 ही ml लगेगा, 1 ml से ज्यादा नहीं लगेगा। और 6 महीने के नीचे के बच्चों को आपको नहीं लगाना है, 6 महीने के ऊपर के बच्चों को लगाना है, चाहे फिर बड़ा हो या छोटा हो, सबको 1 ही ml लगेगा और मांस में लगेगा। तो चलिए मैं, और गाभिन बकरी को आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, तो सबसे पहले मैं लगा दूं, नहीं इसमें भी गर्म हो जाएगी वैक्सीन। लगाने के बाद थोड़ा रविश कर देना चाहिए ताकि वो अच्छे से मिल जाए। और मांस में लगाया हूं मैं। तो दोस्त, अगर आप भी बकरी पालन करते हैं तो आप वैक्सीनेशन पर जरूर फोकस करें, कि जैसे कि मैं यह कर रहा हूं तो आप भी वैक्सीनेशन करें। और जैसे कि मैं बताया कि 6 मंथ के ऊपर की बकरी को लगाना है, 6 मंथ के नीचे की नहीं लगाना है, गाभिन बकरी को नहीं लगाना है, 1 ml लगाना है और मांस में लगाना है, जैसे मैं मांस में लगाया हूं। और सभी बकरियों का अगर मैं वैक्सीनेशन कर